हेलो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि ड्यूल स्टार्टर की वायरिंग कैसे करते हैं, तो उसका पूरा डायग्राम तथा पायरो वायरिंग तथा कंट्रोल वायरिंग को हम करके देखे हैं। आज की वीडियो में देखें दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं तथा इसकी पावर वायरिंग तथा कंट्रोल वायरिंग करेंगे। अगर आपने ड्यूल स्टार्टर का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, जिससे हम ड्यूल स्टार्टर के बारे में पूरी वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग को देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करें। दोस्तों हम स्टार डेल्टा के स्टार्टर का यूज़ सबसे पहले देखें दोस्तों, ड्यूल स्टार्टर का यूज हम 5 HP के नीचे करते हैं, मतलब 5 HP के बिलो रेटिंग के मोटर के लिए हम ड्यूल स्टार्टर का यूज करें। जबकि हम अगर 5 HP से 5 से 20 HP मतलब 5 से 20 हॉर्स पावर तक की मोटर के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में ये होता है दोस्तों कि हमें स्टार्टिंग में जो हमारा रहता है सप्लाई, वो स्टार में कनेक्ट रहता है तथा बाद में मतलब कुछ टाइम के बाद में दोस्तों, अगर फुल लोड करंट ड्रा होने के बाद हमें डेल्टा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह हम दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं, जो कि स्टार में करने से हम दोस्तों करंट को हम मिनिमाइज कर लेते हैं तथा डेल्टा में नॉर्मल करंट पर ऑपरेट होता है। चलिए दोस्तों इसकी वायरिंग को हम देखते हैं। तो इसको हम स्टार डेल्टा की स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग को देखें तो कंट्रोल वायरिंग सबसे पहले हम एक एमसीबी का यूज करते हैं, जो फेज की आती है, मतलब 3 फेज से हम एक सिंगल पोल एमसीबी लेके फेज ले लेते हैं। उसके बाद हम देखें एक एनसी ले लेते हैं, मतलब अगर ओवरलोड रिले लगा रहे हैं, मतलब थर्मल ओवरलोड रिले लगा रहे हैं तो उसमें एक एनसी का यूज कर लेते हैं। अगर नहीं लगा रहे हैं तो डायरेक्ट हम एक स्टॉप उस बटन के एनसी का यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम दोस्तों एक एनो का लगाते हैं तथा उसको होल्डिंग के लिए एक और एनो का यूज किया, जो मेन कॉन्टेक्टर में यूज करते हैं। यहाँ तक की वायरिंग आप ड्यूल स्टार्टर में भी देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों उसके मेन कॉन्टेक्टर के कॉइल में जाती है फेज, तथा उसको जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल को तीनों को कॉमन करके हम यहाँ से निकाल लेते हैं तथा तीनों में हमें अगर एक टाइमर लगा दे, उसके पैरेलली में हम एक टाइमर लगा दे तो A1 A2 रहता है, मतलब फेज को A1 में दे देते हैं तथा न्यूट्रल को A2 दे देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो जो स्टार का कॉन्टेक्टर रहता है, स्टार के कॉन्टेक्टर में देखो जो एक एनसी से हमारा फेज आ रहा है तो वो नॉर्मली एनसी पर यूज करना, नॉर्मली एनसी आता है, मतलब टाइमर से एक एनसी लेकर हम डेल्टा के कॉन्टेक्टर के एनसी का यूज करते हैं, मतलब डेल्टा के कॉन्टेक्टर के एनसी यूज करके हम स्टार में हम कॉइल में दे देते हैं, मतलब स्टार के कॉइल को दे देते था। वैसे ही सेम दोस्तों टाइमर के एनो से, यहाँ इस बार हम एनो से लेकर दोस्तों एनो से ले टाइमर के एनो से लेकर हम स्टोर कॉन्टेक्टर के एनसी में दे देते हैं। एनसी से इसके बाद हम देखते हैं डेल्टा के कॉइल में देकर कॉइल को पिकअप करें। इस तरह हम देखें कंट्रोल वायरिंग होता है। चलिए इसकी वायरिंग को देखते हैं। चलिए दोस्तों वायरिंग करते हैं। इसमें फिगर के अनुसार, मतलब जो सिंगल लाइन डायग्राम हमने आपको बताया उसी के अनुसार चलिए हम वायरिंग करते हैं, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगा है। उससे पहले हम देखें दोस्तों ड्यूल स्टार्टर में हाफ वायरिंग हमने कर चुका था। इससे पहले वीडियो में हमने दिखाया कि ड्यूल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कितने, उसी के आगे हम आगे के प्रोसेस से हम स्टार डेल्टा स्टार्टर पे कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखिए उसके लिए हमारे पास एक टाइमर होता है तथा दो कॉन्टेक्टर हो जो स्टार और डेल्टा कन्वर्टर। उसके लिए सबसे पहले हम देखिए पैरेलली हम एक टाइमर का यूज करते हैं। पैरेलली टाइमर के लिए हम दोस्तों इसमें एक टाइमर होता है जो एनो एनसी का कार्य करता है, जो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने टाइमिंग। इसमें देखें दोस्तों 15 तथा 16 हमारा एनसी होता है तथा 18 नंबर पॉइंट में हमारा एनो रहता है, उसमें पीछे हम टाइमर में लगा रहता है। चलिए देख सकते हैं 15 तथा 16 को हम इंटरलॉक कर देते हैं, जिससे हमारा जो सप्लाई रहेगी 15 में एनसी के माध्यम से पहुंच जाती है। चलिए इसमें सप्लाई दे देते हैं तथा उसमें हम फेज भी दे देते हैं। चलिए ए वन में हम सबसे पहले फेज में कनेक्ट करने के लिए मेन कॉन्टेक्टर से हम फेज को कनेक्ट कर चलिए फेज को कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम फेज को अच्छे से टाइट कर लेते हैं, जिससे हमारे कोई लूज कनेक्शन ना हो। जैसे आप इलेक्ट्रिकल में जानते हैं कि लूज कनेक्शन से हमारा शॉर्ट होने का प्रॉब्लम रहता है कि कोई भी फंक्शन सही से वर्क नहीं करता है। चलिए उसको हम जोड़ते हैं। इसके बाद देखें दोस्तों जो हमारा ये सब फेज आया है, फेज से हम देखें दोस्तों कि हमारा डायग्राम के माध्यम से देखें तो जो गया है कहाँ गया है। सबसे पहले देखें हम न्यूट्रल को जोड़ दें। न्यूट्रल के लिए में 3 लिंक होंगे, जो स्टार तथा डेल्टा, मतलब स्टार तथा डेल्टा सभी में हम न्यूट्रल को चलिए दौड़ा देते हैं। 3 लिंक ले लेते हैं हम। इसमें जो A2 मतलब टाइमर में हमारा A2 लिखा रहता है, जो न्यूट्रल के लिए मैक्सिमम यूज करते हैं, मतलब न्यूट्रल के लिए उसका यूज करते हैं। चलिए हम इसको जोड़ देते हैं, न्यूट्रल सभी में पहुँचा देते हैं। एक पहले सबसे मेन कॉन्टेक्टर से हम न्यूट्रल लेते हैं, जो हमारा एमसीबी के माध्यम से कॉन्टेक्टर को लगा हुआ है। चलिए इसको मेन एमसीबी से पहले जोड़ देते हैं।
ये हमारा A2 है जो हमारा एज ए न्यूट्रल हमें MCB से लाए हैं। चलिए हम इसको इसमें लूप मार देते हैं। चलिए इसको टाइटनेस अच्छे से टाइट कर देते हैं जिससे हमारा कनेक्शन लूज ना हो। चलिए इसको हम जोड़ते हैं। सबसे पहले इसको जोड़ने के बाद दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो और एक 3 लूप निकाले हैं, जो एक न्यूट्रल स्टार में जाएगा, एक तथा डेल्टा में जाएगा। चलिए हम इसको अब जोड़ देते हैं। जो हमारे स्टार तथा डेल्टा में के न्यूट्रल में लगाएंगे। न्यूट्रल के लिए दोस्तों हमारे कॉन्टेक्टर में होता है जो सप्लाई देते हैं A1 A2, मतलब कॉइल को सप्लाई देने के लिए फिर तो न्यूट्रल के इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब ज़रूरत होती है। इसलिए हम चलिए दोनों कॉन्टेक्टर के A2 पोर्ट में हम न्यूट्रल को जोड़ देते हैं। चलिए इसको हम जोड़ देते हैं दोस्तों। इसमें देखें दोस्तों NONC टाइमर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या रहता है। सबसे पहले डायग्राम के माध्यम देखें तो उसमें NC में जाता है, जो NC में जाता है। NC मतलब हम देखें NC कहाँ जोड़ते हैं। सबसे पहले हम देखें जो डायग्राम में रहता है NC मतलब डेल्टा के NC में पहले हम जोड़ते हैं। डेल्टा के NC से जोड़ के हम स्टार को फेज में ले जाएंगे। चलिए हम इसके NC डेल्टा में NC में जोड़ दिए हैं जो कि डायग्राम है। उसके बाद देखें स्टार के A1 में जाएगा। चलिए हमें स्टार के A1 में हम डेल्टा के NC से हम जोड़ देते हैं, जो हमारा इंटरलॉक करता है, जो सप्लाई देता है। उसके बाद देखें दोस्तों एक NO से टाइमर के हम एक NO लेते हैं, मतलब हमारा जो टाइमर है उससे हम एक NO निकालते हैं। पहले तो हम NC निकाले थे दोस्तों, अब हम एक NO निकालते हैं। NO के लिए हम चलिए सप्लाई पहले टाइमर से एक फेज निकालते हैं। फेज निकालने के बाद दोस्तों इसमें डेल्टा के NC में जोड़ते हैं, क्योंकि जो हमारा सिंगल लाइट डायग्राम बनाए हैं उसके माध्यम से हम देखें तो उसमें डेल्टा के हम पहले NC में जोड़ देते हैं। डेल्टा के NC में चलिए जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम देखें दोस्तों इसके जोड़ देते हैं। उसके बाद हम एक लूप निकाल के हम जो स्टार के कॉइल में हम सप्लाई दे देते हैं। चलिए हम स्टार के कॉइल में सप्लाई दे दिए हैं। जो डायग्राम के माध्यम से हम सिंगल लाइट डायग्राम बनाए हैं, उसका मतलब कंट्रोल डायग्राम के माध्यम पूरी वायरिंग हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छे से हम टाइटनेस वगैरह चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम चलिए टाइमर के माध्यम से इसको ऑपरेट करते हैं। ये कंट्रोल वायरिंग, इसमें हम देखें टाइमर जो है टाइमर को हम सेट कर लें। चलिए हम देख सकते हैं दोस्तों इसको टाइमिंग की सेट करने की 5 सेकेंड तक टाइमिंग सेट करें। जो स्टार से डेल्टा में करना है, स्टार मतलब हाई अमाउंट में करंट को ड्रॉ करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। MCB सप्लाई को ऑन करके हम स्टार्ट बटन से ऑन कर। चलिए हम ऑन करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए कि हमारा स्टार से कनेक्ट हो गया तथा उसमें टाइमिंग देखें दोस्तों कि स्टार से कनेक्ट होने के बाद ये डेल्टा में कन्वर्ट हो गया, मतलब 5 सेकेंड बाद दोस्तों देखें तो हमारा 5 सेकेंड बाद हमारा डेल्टा में कन्वर्ट, जिससे हम देख सकते हैं कि स्टार से हम डेल्टा में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह हम मोटर को हम स्टार से डेल्टा में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए इसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं। मेन कॉन्टेक्टर है ट्रिप हो गया क्या चालू होगा टाइमर ना है, जितना टाइम मिलेगा डाले उसमें वही हिसाब से करेंगे ना। मार के छोड़ दो, उधर खुलेगा। तुरंत दबा के ले लिया है। ऑन तो कैसे नहीं आ रहा है इसमें।